भारत माता की आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षक और अलंकार बहुत ही अच्छा, जिसकी विकास, जिसकी सरलता, जिसकी संस्कार, जिसके करने वाला वो शिक्षक और गुरुजी में आता है। अब आप सब लोग ने आज इस सभागार में आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति, जानकार, रचनाकार हैं और आपके रचनाकार से सब लोगों ने बुलंदी छुए हैं। माँ बाप के बाद जो स्थान आता है तो आप सब लोगों का स्थान आता है। और समय बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजी बहुत समय से आए हैं, इसलिए मैं बार बार मेरे गुरुजन और मेरे शिक्षक को बहुत आभार व्यक्त करते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय। आज कांकेर जिला में शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मंच में विराजमान हमारे कांकेर के विधायक श्री आशाराम नेताम जी, मंच पर प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको शिक्षक दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है और इसमें हमारे ऐसे जो शिक्षक बंधु हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके और अपने शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे अनेक शिक्षाविदों ने समाज को एक नई दिशा दी, ऐसे उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। इसके लिए आज उनको सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। शिक्षक दिवस हमारे जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। और आदिकाल से हमारे भारत देश में परंपरा रही है कि जो गुरु होता है उस गुरु को हम भगवान से ऊपर में मानते हैं, क्योंकि गुरु के ज्ञान के आधार पर ये भगवान को जानते हैं। इसीलिए जो गुरु और भगवान एक साथ यदि हमको मिल जाए, ऐसे कवि ने कहा है, तो गुरु को हम पहले चरण में कर करें, क्योंकि गुरु का स्थान होता है तो प्रथम होता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के कारण ही हमको भगवान की प्राप्ति होती है, अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम जीवन के अनेक क्षेत्रों में जो उन्नति करे हैं, तरक्की करे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निश्चित रूप से आज के अवसर पर मैं सभी शिक्षक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से शिक्षकों का सम्मान करने का, अलंकरण करने की जो योजना बनाई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा काफी कुछ कहा गया है, ज्यादा न कहते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप आने वाले नवयुवकों को, नई पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा संस्कार भी देने की कोशिश करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था होती है और गुरुकुल में सभी लोग जाकर के, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, वहां शिक्षा ग्रहण करके वहां पे सब प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा को भी सीखता था और उसके आने वाले जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आएगी, इन सब बातों को वहां पर सीखता था। लेकिन आज हम देखते हैं इस नए युग में
जिस प्रकार से शिक्षकों के और शिष्यों के बीच में कुछ कमी रह गई है, कुछ दूरी रह गई है, उसको हम किस प्रकार से दूर करें, इस पर हमको भी विचार करने की आवश्यकता है। खास करके हमारे आश्रम, छात्रावास, ऐसे जो जगह है वहां पे जो पूर्ण रूप से वहां पे रहने वाले जो बच्चे हैं उनको हम अधिक से अधिक संस्कार के बारे में बताएं, समाज के रीति रिवाज और परंपरा के बारे में बताएं, क्योंकि आने वाला समय में भारत विकसित राष्ट्र बनने वाला है, हमारा छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने वाला है। और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की ओर जिस प्रकार से लोगों को आह्वान किया है, आज हम विकास के साथ साथ आने वाले समय में इस देश और समाज को किस दिशा में ले जाए, इस ओर भी सोचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री अक्सर विकास के साथ साथ दुनिया को जो एक दिशा देने की बात है, समाज को एक दिशा देने की बात है, उस पर भी समय समय में उद्बोधन करते हैं और समाज को एक दिशा देने के लिए आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग से हैं, शिक्षक हैं, तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो राष्ट्र की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी जरूर बच्चों को बताएं, जरूर चर्चा करें, क्योंकि आपका कहा हुआ बात निश्चित रूप से दुनिया में परिवर्तन लाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।